करीब करीब 3 महीने बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे कि 3 महीने का इतना, जो मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था वो जनवरी में बनाया था और अब लगभग फाइनेंशियली देखा जाए तो 1 साल पूरा हो गया, मार्च को फाइनेंशियली रेट हो गया। तो इन 3 महीनों में मैं एक सर्वे कर रहा था कि जो अपने यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट और फाइनेंशियल चीजों के बारे में जो लिटरेसी है वो कितनी ठीक ठाक है। तो वहां पे मुझे पता चला कि फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए काफी कुछ काम करना अभी भी बाकी है। जब मार्च या फेब में लोग मुझे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के बारे में पूछते थे तब मैं ELSS रिकमेंड कर रहा था, लेकिन 90% लोगों को ठीक से ये पता भी नहीं कि ये ELSS फंड होते क्या है, उनमें क्यों निवेश करना चाहिए और उनके बेनिफिट क्या है, या फिर उनको ये नहीं पता था कि और जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये ELSS फंड कहां पे स्टैंड करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अब तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन जरूर दबाना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसका एक अलर्ट मिल जाए। और जब आपको अलर्ट मिल जाता है तो आप कोई वीडियो मिस नहीं करते। मुझे पता नहीं, शायद आपको भी पता नहीं कि आपके लिए कौन सा वीडियो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये ELSS फंड होते क्या है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि ELSS फंड होते क्या है, ELSS फंड में निवेश करने के फायदे क्या है और ELSS फंड का जो आज तक जो कुछ फंड्स है ELSS के, उनके रिटर्न कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं समझने के लिए कि ELSS फंड है क्या। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ELSS फंड जो है ये बाकी किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह फंड है। ये जो फंड है ELSS का अगर लॉन्ग फॉर्म देखा जाए तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसमें ELSS फंड में ज्यादातर आपका 80% तक जो आपका फंड का जो निवेश है वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। अब देखते हैं ELSS फंड के फीचर्स क्या है। तो सबसे बड़ा फीचर यह है कि ये फंड 3 साल के लिए लॉक इन रहता है। 3 साल के लिए लॉक इन का मतलब क्या होता है कि अगर समझो आपने मार्च 2015 में अगर निवेश किया है तो आप मार्च 2018 से पहले आपका जो निवेश है उसे निकाल नहीं सकते। और फिर अगर आपने SIP किया हुआ है तो आपका हर SIP जब 3 साल कंप्लीट करेगा उसी के बाद वो जो यूनिट आपने परचेस किए थे वो यूनिट में से आप पैसा बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट होता है इस फंड में, अगर 3 साल का तो लॉक इन पीरियड है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको 3 साल के बाद पैसे निकालने ही पड़ेंगे। अगर आप चाहे तो आप इस फंड में आपका निवेश जो है वो 3 साल के बाद भी जो कंटिन्यू कर सकते हैं। ELSS फंड में 1.5 लाख रुपए तक जो आप निवेश करेंगे उसको आपको अंडर सेक्शन 80CC के अंदर टैक्स आपका बच सकता है, क्योंकि ये ELSS फंड जो है ये 3 साल आपका लॉक इन है। तो इसमें जो भी आपका गेन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कैटेगरी में आ जाता है। तो लॉन्ग टर्म कैटेगरी गेन में कैसे होता है कि जो पहला 1 लाख रुपया है आपका उस पर आपको टैक्स देना भी है, और 1 लाख से जो ऊपर है उसके आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 15% के करीब है, तो वहां पे आपको उतना टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप ELSS फंड में डिविडेंड ऑप्शन अगर चूज करते हैं तो जो आपको डिविडेंड मिलने वाला है वो डिविडेंड आपको आपके जो इनकम है उसमें ऐड होके वो टैक्सेबल होता है।
अभी देखते हैं कि निवेश करने के फायदे क्या क्या है। देखिए, बाकी जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है उनके रिलेशन में ईएलएसएस का जो लॉकिंग पीरियड है वो कम है। अगर आप पीपीएफ या एनएससी देखते तो 5 से 7 साल का वहां पे लॉकिंग पीरियड है, या इवन बैंक एफडी जो है, जो टैक्स सेविंग एफडीज करके कहा जाता है, उनका भी लॉकिंग पीरियड जो है वो 5 साल का होता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो लॉकिंग पीरियड है वो खाली 3 साल का है। ईएलएसएस फंड जो है, मोस्टली जो फंड है वो अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं ये फंड मैनेजर्स। उसका मतलब क्या कि देखिए, लार्ज कैप अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम लेते हैं तो वो खाली टॉप 100 जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उनमें निवेश उनका होता है। अगर आप मिड कैप लेते हैं तो उसके बाद 250 तक होता है। अगर आप स्मॉल कैप लेते हो तो उसके बाद 250 से आगे के जो स्टॉक्स है मार्केट कैपिटलाइजेशन उसमें होता है। तो ईएलएसएस में क्या है कि इन फंड को इनमें से किसी भी ये जो रूल्स है वहां इस कैटेगरी में नहीं जाता है। तो आपका जो निवेश है ये वेरी वेल डाइवर्सिफाइड भी हो जाता है लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ। ईएलएसएस में आपको एक मुश्त निवेश करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप चाहे तो आप इसमें एसआईपी कर सकते हैं। एक्चुअली मैं ये अप्रैल में जो वीडियो बना रहा हूं और पहला वीडियो ईएलएसएस का बना रहा हूं, इसका रीजन भी यही है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग ईएलएसएस पे अप्रैल में ही फोकस करें, बजाय इसके कि आप मार्च में दौड़ा दौड़ी करके कहां से भी फंड लेके और फिर उसमें 1.5 लाख एक मुश्त निवेश कर दे, तो वो लमसम इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जबकि आपको ऑप्शन है ईएलएसएस में कि आप उसमें एसआईपी कर सकते हैं। 12 महीने का एसआईपी अगर करना चाहे तो करीब करीब या 12 या 14,000 या 12,500 रुपया महीना आप डालते हैं तो अप्रैल से लगा के मार्च तक आपका 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ईएलएसएस में आपको मिनिमम 500 भी आप निवेश कर सकते हैं। तो ये रहे बेनिफिट ईएलएसएस में निवेश करने के। अभी ये जो है ये खाली एग्जांपल है। यहां में जो फंड का लिस्ट है आपके साथ शेयर करने का जो रीजन है वो आपको बताना है कि ये अभी तक ये जो फंड है इनका रिटर्न ऐसा आया है, बल्कि ये नहीं कि ये फंड अच्छे या बुरे हैं या मैं रैंक कर रहा हूं या मैं इनको स्टार रेटिंग दे रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने रैंडमली जो अच्छा जिन लोग फंड ने परफॉर्मेंस किया है एक करीब 10-15 फंड मैंने रखे हुए यहाँ पे। अगर आपको इनका 1 साल का एवरेज रिटर्न अगर देखा जाए तो लास्ट 1 ईयर का है, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि मार्च में मार्केट पूरा कोलैप्स था। तो पॉइंट टू पॉइंट जो रिटर्न है उसमें 1 ईयर का रिटर्न एवरेजली 76 आया है। 3 साल का और 5 साल का रिटर्न आप ज्यादा फोकस कीजिए तो एवरेज 3 साल का रिटर्न जो है वो 13.77 है। किसी भी सेविंग इंस्ट्रूमेंट जो है उससे ये रिटर्न अच्छा है। 5 साल का अगर देखें तो 16.17 है। अगर सिंस इंसेप्शन अगर हम लोग देखें तो एवरेज रिटर्न करीब 14.72 है। और दूसरा मैंने यहाँ पे फंड्स के एयूएम भी दिए तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उनमें कितना इन्वेस्टमेंट ये ईएलएसएस फंड में हो रहा है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं 1 या 2 ईएलएसएस फंड का रिव्यू जरूर आपके लिए लेके आऊंगा। तो आज हमने देखा कि ईएलएसएस फंड होते क्या है, ईएलएसएस फंड के फायदे क्या है, ईएलएसएस फंड के फीचर्स क्या है। उसके साथ मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि ये जो मैं वीडियो बनाता हूं ये ट्रेनिंग पर्पस वीडियो है, आपका नॉलेज इजाफा करने के लिए है, ना कि ये कोई आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। तो कभी भी किसी भी वीडियो के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस करके मत देखना, ये आपका नॉलेज इजाफे के लिए। अगर जब भी आप निवेश करते हो तो किसी एडवाइजर से या फिर आपका जो भी होगा उनसे बात करके निवेश करना, ना कि किसी वीडियो को देख के सीधा डिसीजन देके निवेश करना। मुझे लगता है कि आज जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इससे आपको ईएलएसएस फंड क्या है ठीक से समझ में आ गया होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। और मैं आशा करता हूं कि इस साल आप मार्च 2022 में दौड़ा दौड़ी करके एटीसीसी के लिए निवेश नहीं करेंगे, बल्कि आप अप्रैल 2021 से ही आपका जो एसआईपी है वो ईएलएसएस फंड में शुरू करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।